Hello everyone, welcome to the lecture on linear algebra. In this lecture, we are going to discuss an interesting theorem. So here is the theorem contains 6 statements. And if you observe this 6 statement, you can see that the statements are very simple. We know that product, if we take 0 into any quantity, we will get the 0. But if you have seen my previous video, so you know that this 0 is not our actual 0. It is an identity element with respect to operator plus. So these are the very simple 6 statement, but it is not actually simple. It contains a very deep concept. So this important theorem we are discussing in this lecture, it is also interesting. But for that you must have the knowledge about what is vector, and that video I have already uploaded in the previous lectures. So you can watch that video if you are not seen, because that concept only able to understand this theorem. So link is given in the description box. Also at the end of this video you can find the link. And the same we are discussing the more theorem in the next coming videos. So if you are not subscribed my channel till date, so subscribe it and click on the bell icon so you will get the notification of my next video. So let's start with our today's topic. And for this theorem, again one concept is required. So I will discuss first that concept and then we move on to our proof. So here वेक्टर स्पेस इज एक स्ट्रक्चर गिवन रहता है, जैसे इसमें एक वी होता है, एक प्लस ऑपरेटर होता है और एक डॉट ऑपरेटर. तो ये प्लस एडिटिव ऑपरेटर एडिशन के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, मतलब ये प्लस ऑपरेटर है बट इट इज नॉट अवर सिंपल प्लस. और ये सेकेंड ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, तो ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं है. अब ये जो वी है वो वी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर. तो हम वी एक सेट होता है जिसके एलिमेंट को हमने क्या कहा था, इट इज ए वेक्टर. और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड. तो हमारे पास दूसरा एक कलेक्शन होता है एफ का, जिसके एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, स्केलर. नाउ इसके अंदर ये जो टू ऑपरेटर कंटेन है, वो टू ऑपरेटर कहीं पे भी कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं करते हम. जब आपके पास में इस वी सेट के दो एलिमेंट होते हैं तो उनके बीच में जो ऑपरेटर रखोगे तो यू ऑलवेज फाइंड द प्लस. क्योंकि आप लोगों को अगर व्हाट इज वेक्टर स्पेस वो डेफिनेशन याद होंगे, तो उसके अंदर हम जो ऑपरेटर शो दैट वी प्लस इज एबिलियन ग्रुप, तो वहां पे वी के साथ में जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो जो वेक्टर स्पेस के टाइम पे जो फर्स्ट कंडीशन आपने देखा होगा v1, तो v1 क्या होता है कि v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप. तो ये एबिलियन ग्रुप का जो कंडीशन है, तो देखो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, प्लस. सो हियर when we have given the two vector, तो there is a plus operator between that vector. तो जैसे सपोज मैं इस सेट के दो एलिमेंट लेती हूँ u, v, तो इनके बीच में जो ऑपरेटर होगा दैट इज ए प्लस. तो अगर इन केस आपके पास में नहीं लिखा है कि दो एलिमेंट गिवन है उनके बीच में प्लस है, तो ये वेक्टर है कि स्केलर है, ये अगर गिवन नहीं है, क्योंकि हम अभी जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें 0 1 रहेगा. 0 वेक्टर में भी होता है और फील्ड में भी होता है, तो वो 0 किसका एलिमेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है. तो अगर प्लस ऑपरेटर है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, वेक्टर. और सेकेंड ऑपरेटर कहाँ पे ऑपरेट होता है, यहाँ पे सेकेंड क्या है, मल्टीप्लीकेशन डॉट. तो दैट ऑपरेटर वी आर यूजिंग बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. अगर हमने एक स्केलर ले लिया, लेट्स सपोज अल्फा विच इज ए एलिमेंट ऑफ फील्ड, तो एक स्केलर और एक वेक्टर जब ऐसे क्वांटिटी आती है तो इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन. तो ये सेकेंड ऑपरेटर वी आर यूजिंग हियर. दैट मीन्स वेक्टर का क्या होगा, इफ वी आर गिवन टू वेक्टर, तो इन दोनों में वेक्टर में क्या होगा, एडिशन. और अगर हमारे पास में स्केलर है तो स्केलर और वेक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. Again I am telling repeatedly कि plus is not our regular plus, multiplication is not our regular multiplication. ये डिफाइन किया होगा क्वेश्चन में, उसी हिसाब से हमें यूज करना है. आई हैव डिस्कस एग्जांपल इन द प्रीवियस वीडियो, तो उससे भी आपको आइडिया आ गया होगा कि इट इज नॉट अवर रेगुलर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, इट इज जस्ट अ ऑपरेटर. इसमें जो ऑपरेटर लिखे हुआ है, पहला ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर, मैं समझने के लिए जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई, एक्चुअली इट इज ए सेकेंड ऑपरेटर. अब दो वेक्टर का जब एडिशन करते हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर मीन्स क्या होता है, इस वी सेट के दो एलिमेंट उठाओगे उनका एडिशन करोगे तो अगेन यू गेट द एलिमेंट ऑफ वी. तो ये वेक्टर मीन्स इसी सेट के एलिमेंट है, तो ये किस में जाने वाला है, क्लोजर के वजह से इसी सेट के अंदर.
So इसका मतलब है when we add the two vector, so again we get the new vector. So right side of addition of two vector is a vector. And when we take the product of scalar and vector, तो उसमें भी हमारे पास में V1 के अंदर ही एक सेकेंड कंडीशन भी हमने स्मॉल इसमें लिखा हुआ था, ए वी इज बिलोंग्स टू वी. इसका मतलब है स्केलर और वेक्टर इनका जो आने वाला रिजल्ट है दैट इज अगेन अ वेक्टर. So vector vector we get vector, scalar into vector again we get the vector, or dot we are using in the element of scalar and vector, and plus we are using in the element of vector vector. So ये concept के साथ में ही हम अभी theorem का proof start करते हैं. Point of theorem is let V be the vector space over the field F, then we have to prove this sixth statement. अब इन सिक्स स्टेटमेंट के लिए कॉमन क्या गिवन है आपके पास में कि V वेक्टर स्पेस है और F क्या है यहाँ पे फील्ड है. तो V प्लस डॉट ये वेक्टर स्पेस है दैट इज ऑलरेडी गिवन. तो वेक्टर स्पेस V इज अ वेक्टर स्पेस दैट मीन्स इट satisfying the all 8 condition which we have discussed in the previous lecture. See the proof of the first statement. Here the first statement is we have to prove that alpha 0 equal to 0 here for all alpha belongs to field. अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू 0 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड. तो ये अगर अल्फा स्केलर है बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि इट इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, तो ये 0 किसका एलिमेंट होगा. तो अभी हमने देखा है कि मल्टीप्लीकेशन किन दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, वेक्टर और स्केलर. सो हमें ये पता है कि whenever we are using the multiplication, here operator is not given but it is a multiplication. तो multiplication किन दो एलिमेंट के बीच में होता है, it is a scalar and vector. So obviously अगर first element scalar है तो second क्या होगा, vector. So see here, let's suppose 0 is belongs to vector v. अगर ये v का एलिमेंट है तो v क्या है यहाँ पे, वेक्टर स्पेस. और वेक्टर स्पेस का फर्स्ट कंडीशन है v प्लस इज ए एबिलियन ग्रुप. अगर v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप तो वो क्या कंडीशन होता है उसमें कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करते हो तो यू विल गेट द सेम आंसर. सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट इज ए 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. यस, बिकॉज 0 इज आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी ऐड करोगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी. नाउ फॉर प्रूफ आई विल टेक हियर alpha in both side. So I will write here alpha into 0 plus 0 equal to alpha into 0. Now left hand side में ये दोनों वेक्टर है बिकॉज 0 हमने किसका एलिमेंट लिया है, वेक्टर स्पेस V का. तो 0 अगर V का एलिमेंट है और इसके आउटसाइड में ये अल्फा है तो V3 क्या है हमारे पास में कंडीशन, वेक्टर स्पेस में V थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आउटसाइड का स्केलर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इट इज ए अल्फा 0 प्लस अल्फा 0 इक्वल टू अल्फा 0. एंड हियर स्केलर इनटू वेक्टर आंसर क्या आता है, वेक्टर. यस, तो दैट मीन्स हियर अल्फा 0 इज अ एलिमेंट ऑफ वेक्टर एंड वी नो दैट V के अंदर क्या जा रहा है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट V. और आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन ही क्या होता है, अगर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट वी आर सेइंग तो वी कैन ऐड एनी वेक्टर इन द 0 और यू कैन टेक 0 प्लस a, सो यू विल गेट द आंसर a. तो 0 ये एलिमेंट कैसा है, आइडेंटिटी है. तो आप किसी भी वेक्टर के एलिमेंट में ऐड करते हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू V, तो देन दिस कंडीशन विल बी होल्ड. तो यहाँ पे हमारा 0 ऑलरेडी गिवन है आइडेंटिटी, तो आई विल ऐड दिस 0 इन दिस टर्म. सो हियर अल्फा 0 प्लस ऑफ 0. इफ यू अप्लाई द लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हियर, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ यहाँ पे आप लोग जैसे हम रियल नंबर्स के अंदर एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट में तो राइट में शिफ्ट करो तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा. इन लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसमें ऐसे नहीं होता है कि आप कोई भी एलिमेंट शिफ्ट कर दो, यहाँ पे लगता है लॉस. तो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने स्टडी किया होगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. तो इनमें लेफ्ट साइड में दोनों का एलिमेंट सेम है. तो इफ यू अप्लाई द लेफ्ट कैंसलेशन लॉ तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा 0 इक्वल टू हियर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से क्या होगा, अल्फा 0 इक्वल्स टू 0. वैसे इसमें क्या कहा है कि आप 0 को राइट साइड में भी ऐड कर सकते हो, मतलब
अल्फा 0 प्लस अल्फा 0 इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा 0। मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? राइट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि राइट का एलिमेंट यहाँ पे सेम है। तो इधर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ यूज हो रहा है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, और यहाँ पे राइट कैंसलेशन लॉ। सो दोनों लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ जिसमें एप्लीकेबल होता है तो उसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? बाय कैंसलेशन लॉ, हियर इफ वी कैंसल आउट दैट सेम एलिमेंट तो यू विल गेट अल्फा 0 इक्वल्स टू 0। तो ये कहां से आ रहा है? बाय कैंसलेशन लॉ। तो जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों भी होल्ड हो रहे हैं तो वी कैन सिंपली से बाय कैंसलेशन लॉ अल्फा 0 इक्वल्स टू 0। Hence, we get the proof of our first statement. And here all alpha belongs to the element of field. So you can take any element of field, still this condition is good. So in this way, we have to prove the first condition. I hope it is clear to you. क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम स्टडी करते हैं तो मे बी सब कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगेन इफ यू वॉच दिस वीडियो तो यू विल गेट द आइडिया। आई शॉर्टली एक्सप्लेन अगेन। हियर I have to prove that alpha 0 equals to 0. For that, I have taken the 0 is the element of vector v. So 0 अगर vector v का element है तो it is called a identity element. और identity plus identity equal to identity. That's why 0 plus 0 equals to 0. Apply that alpha on both side. Left hand side से हमने alpha को operate किया, तो by distributive law we get alpha 0 plus of alpha 0 equals to alpha 0. एंड एज द अल्फा 0 इज ए एलिमेंट ऑफ v, तो v में 0 भी जा रहा है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा 0 में मैंने 0 को ऐड किया, चाहे आप राइट में ऐड करो कि लेफ्ट में ऐड करो, स्टिल इट इज ए गिविंग अल्फा 0 एज ए आंसर। तो इसी रिजल्ट को चेंज ना करते हुए राइट और लेफ्ट में मैंने 0 को ऐड किया। एंड बाय कैंसलेशन लॉ हियर सेम क्वांटिटी कैंसल आउट होके यू विल गेट अल्फा 0 इक्वल्स टू 0। नाउ सी द सेकंड। Here, the second statement is we have to prove that 0v equals to 0 for v is belongs to capital V. That means v is a vector. तो obviously यहाँ पे अगर v vector है तो पहला एलिमेंट क्या होगा? Scalar. So 0 is a element of field. So here I will take, let's suppose 0 is a element of field. अगर 0 field में जा रहा है that means it is a identity element और वो होना भी चाहिए because f is a field. तो field क्या होता है? एबेलियन कंडीशन सेटिस्फाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर, और प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट आइडेंटिटी होता है उसी को हम डिनोट करते हैं 0 से। तो f ऑलरेडी फील्ड है, दैट मींस इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइंग एबेलियन कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो उसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दैट मींस ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो जो भी हम लिखते हैं तो उसका पीछे का जो लॉजिक है वो ट्रू होना चाहिए कि वो रियली उसमें है क्या। कुछ किसी भी एलिमेंट को आप उसमें बिलोंग कर नहीं सकते हो, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी एलिमेंट 0 लिया और हमने बता दिया कि वो फील्ड में, नहीं, वो 0 एलिमेंट इसलिए फील्ड में जा रहा है बिकॉज फील्ड कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस, और प्लस वाले आइडेंटिटी एलिमेंट को ही 0 नाम देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 0 इज बिलोंग्स टू फील्ड, और 0 is an identity, so that's why 0 plus 0 equals to 0. Now apply the v element here. So अगर हम दोनों साइड से, राइट साइड से अगर वेक्टर एलिमेंट लेते हैं, here v is belongs to capital V, so it is a vector. Now apply the distributive law. So 0v plus of 0v equals to 0v. Now here 0v किसका एलिमेंट है? वेक्टर का, बिकॉज स्केलर इनटू वेक्टर क्या आंसर आता है? वेक्टर। तो ये 0v किस में बिलोंग करेगा? हमारा वेक्टर के अंदर, और वेक्टर आल्सो कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वेक्टर स्पेस है तो इसमें भी क्या होगा? एक आइडेंटिटी एलिमेंट जाता है, और प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा, तो वो 0 उसी नोटेशन से डिनोट करेंगे। तो ये वाला 0 और ये वाला 0 में भी डिफरेंट हो सकते हैं। फील्ड का 0 और वेक्टर का 0 नेसेसरी नहीं है कि सेम हो, बट 0 प्लस इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है तो इसको हम 0 ये नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हियर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट इज बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, और 0v इज आल्सो एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, सो वी कैन राइट v0 plus of 0. So we can add that 0 in the right hand side or left hand side, it doesn't matter because identity element is added in plus 0 plus 0v or 0v plus 0, both are giving the same answer 0v.
सो दैट मीन्स फ्रॉम द कैंसलेशन लॉ, अगर हम लेफ्ट और राइट कैंसलेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय कैंसलेशन लॉ वी कैन से हियर 0v इक्वल्स टू 0. तो ये कहाँ से आ रहा है? बाय कैंसलेशन लॉ. By cancellation law, and it is satisfied for all v belongs to capital V. ये v any element हो सकता है from vector space V. This condition will be good. So I hope this two condition is clear to you. Now see the third statement. Here in third statement we have to prove that minus alpha v equal to minus alpha v. अब देखो ये ब्रैकेट में माइनस लिखा है, यहाँ पे बाहर लिखा है, तो कुछ ऐसे समझ में आता है कि माइनस क्या है यहाँ पे. यस, इट इज ए इनवर्स. माइनस इज नॉट अवर सब्ट्रैक्शन माइनस निगेटिव साइन, इट इज शोइंग द इनवर्स. अगर आपने ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट है और वी आर डिस्कसिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर. सो देखो क्या होता है कि अगर आपके पास में 5 कोई एलिमेंट है तो इसमें क्या ऐड करोगे, तो सो दैट यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट. बिकॉज ऑफ प्लस, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है प्लस के रिस्पेक्ट में, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0. तो 5 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा, इट इज ए -5. सो मतलब क्या होता है, 5 का इनवर्स क्या है, -5. सो इनवर्स ऑफ 5 इज -5. तो 5 का इनवर्स देखो, इनवर्स ऑफ 5 इज -5. अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो उसका इनवर्स क्या होता था, -4. तो एक अगर कोई एलिमेंट है, लेट्स सपोज आई जनरलाइज दिस स्टेटमेंट, तो एक 5 की जगह पे a कर देती हूँ, तो इनवर्स ऑफ a क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ a -a. तो a के इनवर्स से किसको डिनोट कर रहे हैं, -a से. तो a का इनवर्स -a से डिनोट कर रहे हैं. तो इस कंसेप्ट की हेल्प से अगर मैं आपको कहती हूँ कि कोई एलिमेंट है आपके पास में अल्फा v, तो इसका इनवर्स किससे डिनोट होगा, माइनस ऑफ अल्फा v. क्योंकि अल्फा v आपने लिखा है तो ये ब्रैकेट में है, तो ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट हो गया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसके सामने माइनस साइन लग जाएगा. तो इस कंसेप्ट की हेल्प से आपको ये प्रूव करना है. इट इज नॉट अवर सिंपल माइनस साइन है तो ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया. ओके, सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. और ये फर्स्ट टाइम है तो आप लोग धीरे धीरे करके स्टेप वाइज वीडियोस को देखा करो, और कभी कभी कंडीशन नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिप्ले करके फिर से एक बार चेक किया करो. और ये जब थ्योरम प्रूफ हो जाता है तो ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके आप अपने मन से थ्योरम का प्रूफ लिखने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका होता है. जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, उतना आपको समझ में आएगा. ऐसे अगर आपने वीडियोस को ही सिर्फ देख लिया तो यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द नॉलेज, बट वो थोड़ी टाइम के लिए रहता है. मतलब ये वीडियो देख लिया तो आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, उतने टाइम के लिए आपको वो कंडीशन याद रहेगी कि अच्छा ये प्रूफ था. बट अगर आपको परमानेंटली उसको याद करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ट्राई करो, प्रैक्टिस ऐसे करो, वीडियो देखो, समझ लो, उसके बाद में वीडियो को स्टॉप करके पूरा थ्योरम का प्रूफ मन से लिख के देखो. टू प्रूव दिस स्टेटमेंट आई विल टेक हियर वन एलिमेंट फ्रॉम फील्ड, बिकॉज हियर वी रिक्वायर 2 एलिमेंट. तो वन एलिमेंट from field and another element from V. So here I have taken one scalar and one vector. Now as alpha is belongs to field, तो field satisfying all the condition of abelian group, तो इसमें क्या होता है, inverse exist होता है. तो if alpha is belongs to field, that means there exists a minus alpha is belongs to field, because हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अल्फा का माइनस अल्फा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. तो इसमें उसका इनवर्स होगा माइनस इनवर्स. और दो एलिमेंट को इनवर्स ऑफ ईच अदर कब कहते हैं, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर एडिशन इज 0. तो ये अल्फा एंड माइनस अल्फा ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है. ये किस बेसिस पे कह सकते हैं हम, बिकॉज देयर एडिशन इज 0, बिकॉज दे आर एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स में एडिशन इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आइडेंटिटी एलिमेंट किससे डिनोट करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 से. दैट्स व्हाई इन दोनों का एडिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. नाउ हियर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ, हियर वी रिक्वायर द v. तो ऑपरेट v ऑन बोथ साइड. तो दिस इज ए एलिमेंट ऑफ फील्ड, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड. तो वी आर अप्लाइंग द वेक्टर v. So here I will take v on the right hand side of this element. Now
here if we apply the distributive law, so you will get alpha v plus minus alpha v equals to 0v. And as we have proved the first statement, so in a first statement we have written 0v equals to 0 for all v belongs to कैपिटल V. तो ये हमने अभी जस्ट प्रूव कर लिया था 0v इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V. तो उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको लिख सकते हैं हियर इट इज इक्वल्स टू 0. अब देखो इन दोनों का एडिशन भी क्या आ रहा है 0, और 0 दो एलिमेंट का एडिशन 0 कब होता है, जब उसमें क्या होगा इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो दैट मीन्स if this two element addition is 0, so they are inverse of each other, correct? So here alpha v का inverse क्या हो गया ये element. So here inverse of alpha v is minus alpha v. बट हमें क्या पता है, अभी जस्ट हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा था 5 का इनवर्स माइनस 5, a का इनवर्स माइनस a, तो अल्फा v का इनवर्स क्या होगा माइनस अल्फा v. तो हमें तो पता है ना कि ये अगर अल्फा v है तो उस ये एक सिंगल एलिमेंट है तो उसके सामने माइनस साइन लगता है, बट हमें नोन है, बट वी नो दैट द इनवर्स ऑफ अल्फा v इज माइनस अल्फा v. और हमने ये भी स्टडी किया है ग्रुप थ्योरी के अंदर कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक. तो एक एलिमेंट के लिए दो अलग इनवर्स नहीं होंगे. जैसे 5 में -5 ऐड करने से 0 आएगा, बट कोई और अदर कोई वे नहीं है कि जिसमें 5 में कुछ अदर एलिमेंट ऐड करोगे तो यू विल गेट अ 0. तो इट इज ए यूनिक. तो इनवर्स कैसा होता है यूनिक. तो इनवर्स अगर यूनिक है तो इस एलिमेंट को दो इनवर्स तो नहीं देंगे. तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए सेम. दैट मीन्स दिस टू एलिमेंट्स आर इक्वल. सो देयरफॉर एज द इनवर्स इज यूनिक, so we can say minus alpha v equals to minus of alpha v. So hence we get the proof, and it is a proof of third statement. Here just I will write here bracket because I missed this bracket. Here we are operating v in the bracket, so it is a minus alpha into v minus alpha into v. So it is a minus alpha into v. So minus alpha into v equals to this term. Here also you need minus alpha into v. Now, the fourth statement is we have to prove that alpha v equal to 0 if and only if alpha equals to 0 or v equal to 0. So, we have to prove this fourth statement. Now, the fourth statement is prove that alpha v equals to 0 if and only if alpha equals to 0 or v equals to 0. तो if and only if that means ये है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना है. अब देखो मैं एक एक लेती हूँ. पहले मैं इसको अज्यूम करती हूँ कि दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. तो लेट्स सपोज दिस इज आवर गिवन स्टेटमेंट. सो हियर इन ए प्रूफ लेट अस अज्यूम दैट अल्फा इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0. तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट अज्यूम किया है तो मतलब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है दिस स्टेटमेंट कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा v इज 0. नाउ हियर अल्फा v इक्वल टू, अब देखो हमने दो कंडीशन लिया है कि अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, अदरवाइज v का वैल्यू. तो लेट्स सपोज अल्फा का वैल्यू 0 है, तो इसमें अगर अल्फा 0 लेते हो तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 0 इंटू वी. एंड एज वी हैव प्रूव द सेकेंड स्टेटमेंट, तो 0 इंटू वी क्या होता है 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V. बट अगर मैंने अल्फा की जगह पे v को 0 लिया है तो क्या होगा अल्फा v equals to alpha into 0 because there are two conditions, either alpha is 0 or v is 0. तो v के जगह पे 0 लिखोगे तो alpha 0 equal to again you get the 0 by our first statement. So it is hold for all alpha belong to field. So in short अगर दोनों statement का आंसर देखोगे तो both answer you get the 0. That means here if alpha equals to 0 or v equals to 0, then alpha v equal to 0. So here the first statement is true. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया ना. इसका कॉन्वर्स का मीनिंग क्या होगा, कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे अब हम. कॉन्वर्स के अंदर आपको ये स्टेटमेंट अज्यूम करना है कि इट इज ए ट्रू. मतलब अल्फा
इंटू बी इक्वल्स टू 0 ये हम अज्यूम करेंगे और वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट कि इफ इट इज 0 then either alpha is 0 or v is 0. So here converse of this theorem is let alpha v equals to 0. So we are assuming alpha v equals to 0. Now अगर आपको पता है कि रियल नंबर्स में क्या होता है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो वो कब कब 0 आ सकता है. चेक द कंडीशन हियर a into b, दिस प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स आर 0. तो रियल नंबर्स के अंदर प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब इन दोनों में से एक तो भी नंबर क्या होगा 0. जैसे a अगर 0 हो गया तो 0 इंटू बी क्या होगा 0, और अगर b 0 हुआ तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या आएगा 0. अगर दोनों नंबर 0 हुए स्टिल यू गेट द प्रोडक्ट 0. तो रियल नंबर्स के अंदर दोनों में से एक एलिमेंट भी 0 रहा तो यू विल गेट द 0 आंसर. बट वी आर स्टडी द लीनियर अलजेब्रा, इसमें हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज 0 तो आइदर एनी वन ऑफ द एलिमेंट विल बी 0. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटीज की हेल्प से प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एलिमेंट प्रोडक्ट इज 0 तो बोथ एलिमेंट्स आर 0. तो हियर आई विल कंसिडर केस फर्स्ट. क्या हो सकता है केस फर्स्ट के अंदर कि लेट्स अज्यूम दैट अल्फा इज 0. So what will be the possible condition? So I am assuming, so I will write here let alpha is 0. अब देखो अल्फा को मैं 0 कंसिडर कर रही हूँ तो अल्फा इंटू बी इक्वल्स टू 0. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ये गिवन ही है तो हमारे पास में क्या हो सकता है, अल्फा इज 0 हो सकता है तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा 0. तो ये हो सकता है. बट अगर अल्फा 0 नहीं है, केस सेकेंड कंसिडर करो कि लेट सपोज अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा इज ए स्केलर, इट इज ए एलिमेंट ऑफ फील्ड. और फील्ड के अंदर जो सेकेंड कंडीशन था वो क्या था, एफ डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप. एफ एक्चुअली इट इज ए स्टार, एफ स्टार डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप. दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फील्ड तो यहाँ पे भी एक अल्फा क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है और एलिमेंट ऑफ फील्ड है तो इसका भी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. और एडिटिव इनवर्स जैसे आप एडिटिव इनवर्स माइनस ए से दिखाते हो, इट इज ए आइडेंटिटी इनवर्स दिखाने का नोटेशन है. और वैसे ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे दिखाते हैं, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, a raised to power -1. मतलब a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इट इज ए माइनस a raised to power -1. So here there exists alpha inverse belongs to field. Here alpha v equals to 0. This is the given. अगर ये हमारे पास में given है alpha v equals to 0, this is our given in a second part. कॉन्वर्स पार्ट में ये हमारे लिए given है. अब मैं दोनों साइड से इनवर्स अप्लाई कर रही हूँ तो अल्फा इनवर्स अल्फा वी इक्वल्स टू अल्फा इनवर्स इंटू 0. अब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट और ये वेक्टर का एलिमेंट हो गया और अल्फा इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0 बिकॉज हमने कंडीशन नंबर सेकेंड स्टडी किया है कि अल्फा इंटू 0 क्या होता है 0. तो अल्फा इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ फील्ड तो इनका भी प्रोडक्ट क्या होगा 0. ये हमने स्टडी किया है वेक्टर स्पेस के अंदर. अगर अल्फा बीटा v है तो we can write it is a alpha beta of v. So using this condition here left hand side is alpha inverse alpha into v equals to alpha inverse 0 और ये right hand side 0 into alpha क्या होगा 0. तो using the first condition this right hand side is 0. Now here alpha inverse into alpha ये दोनों क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर और इन दोनों में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट का ये जो इनवर्स ऑफ ईच अदर है तो इसका मतलब क्या है, वी गेट आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. सो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म इज 1 इंटू वी. तो अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा इनका आंसर क्या होता है 1. क्योंकि 5 का अगर आपको इनवर्स पूछता है तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होता है 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 तो 1 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट
1. The same way alpha inverse into alpha क्या होता है 1. So here you will get 1. और वेक्टर स्पेस का जो लास्ट कंडीशन है वो लास्ट कंडीशन क्या है 1 into v is equals to v. तो it is equals to v. तो देखो हमने क्या कहा कि हमारा इस सेकेंड पार्ट के अंदर अल्फा 0 है तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट रिक्वायर्ड द प्रूफ. बट अल्फा 0 नहीं है और स्टिल वी आर सेइंग अल्फा इंटू वी इज 0. तो आपको क्या मिल गया, अगर आपने अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया है और स्टिल यू आर सेइंग अल्फा इंटू वी इज 0, तो इसके वजह से यू विल गेट द वी इज 0. तो अल्फा 0 नहीं है तो वी 0 होगा, अदरवाइज अल्फा 0 होगा. दैट मीन्स here if alpha v equals to 0 then either alpha equals to 0 or v equals to 0. तो ये अगर 0 है तो दैट मीन्स इन दोनों में से एक तो भी क्या होगा 0 होगा. So therefore converse part is true and hence the statement alpha v equals to 0 if and only if alpha equals to 0 or v equals to 0. तो हमने कॉन्वर्स और सो हमने दोनों पार्ट को प्रूव कर लिया. Now the fifth condition is we have to prove that here alpha u minus v equal to alpha u minus alpha v. So here we know that our v is a vector space. So in that condition we have to prove that we know that our vector space is we know that v is our vector space. Now here in this question already given v is a vector space और vector space में ये एक condition हमने study किया है distributive वाला, alpha u plus v इक्वल टू क्या होता है अल्फा u प्लस अल्फा v. बट ये कब होता है, ये u और v किसके एलिमेंट होने चाहिए, इट इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल V और अल्फा इज ए एलिमेंट ऑफ फील्ड. तो देन वी कैन अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये कब सेटिस्फाइड है, सो ये कंडीशन हमारे पास में एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है V इज ए वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस इज दैट मींस दिस कंडीशन इज ऑलरेडी होल्ड. तो ये हमारे पास में ऐसे समझो कि इट इज ए गिवन. तो नाउ सी हियर I will take the left hand side of this statement alpha u minus v and this statement we can write also as alpha in bracket u plus of minus v. अब देखो u किसका एलिमेंट है, u and v both the elements of capital V और v अगर वेक्टर स्पेस है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर इनवर्स अगर v के अंदर एग्जिस्ट है तो ये जो स्मॉल v है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका माइनस v. तो माइनस v ऑल्सो एलिमेंट ऑफ v और ये दोनों एडिशन में दोनों एलिमेंट अगर v के तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है. तो अप्लाई हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो यू विल गेट अल्फा u प्लस ऑफ अल्फा ऑफ माइनस v. Now here we can write this statement as alpha u minus alpha v. So therefore we get the proof of the statement. Now fifth we have to prove that minus into u equals to minus u for all u belongs to v. Now to prove this statement, I will take here u minus 1 u equal to. अब ये जो है यहाँ पे मैं इसको प्रूव करने के लिए अगेन एडिटिव आइडेंटिटी का यूज करने वाली हूँ. सो 1 ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो v कैसा है वेक्टर और f इज ए फील्ड. तो फील्ड के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है. तो 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑब्वियसली फील्ड के अंदर जाएगा. तो मैं यहाँ पे 1 u प्लस माइनस 1 u क्योंकि f के अंदर ये अगर 1 जा रहा है और u इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल V तो वी नो दैट इनका प्रोडक्ट क्या होगा u बाय वेक्टर स्पेस लास्ट कंडीशन. तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में यह लास्ट थ्योरम है, लास्ट कंडीशन है कि 1 into u क्या होता है u. यूजिंग दैट कंडीशन द सिंपल u आई विल राइट 1 dot u. नाउ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करोगे तो इनमें u हम आउटसाइड निकाल सकते हैं. तो 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू u. अब f1 क्या था फील्ड का एलिमेंट
-1 भी क्या है, फील्ड का एलिमेंट, और ये दोनों माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स ऑफ 1, 1 का इनवर्स -1, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज ए 0. सो हियर 1 प्लस ऑफ -1 इज 0 u. और एज पर आवर सेकेंड स्टेटमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0. सो अभी जस्ट हमने 0 इंटू यू प्रूव करके रखा है, तो इट इज ए 0. सो u प्लस -1 u इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल u बिलोंग टू v. और दो नंबर का एडिशन 0 तभी आता है जब वो क्या हो गए, इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो दिस एलिमेंट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स हियर इनवर्स ऑफ u इज -1 u. और वैसे हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास में 5 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5. 6 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6. u है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -u. सो दैट मीन्स, but we know that inverse of u is -u, and as per the condition of uniqueness of inverse, तो u का इनवर्स दो अलग अलग नंबर ना होके वो सेम होंगे. So these two inverse are not distinct, they are actually equal. So -u equals to -1 u. और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था. That means here -1 into u equals to -u for all u belongs to capital V. तो hence we get the proof. अब देखो, हमने इसके पहले एक ऑलरेडी स्टेटमेंट हमने प्रूव भी करके रखा है, जिसमें हमने क्या कहा था, इसी थ्योरम को मैं बता रही हूँ. ये जो हमने कंडीशन प्रूव की है, अगर ये पहले आती थी तो हमें ये ऐसे ही प्रूव करना है. बट अगर इसके पहले हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करके रखा है, अल्फा u minus alpha u, you can write it is a minus alpha u, and it is hold for all alpha belongs to field and all v u belongs to capital V. तो ये अगर all alpha belongs to field है तो field में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी है, तो field के अंदर अगर 1 है तो मतलब अल्फा की वैल्यू 1 भी हो सकती है. तो लेट सपोज अल्फा इज अवर 1, तो ये कंडीशन कैसा होगा, -1 इंटू यू इक्वल्स टू -1 इंटू यू, और 1 इंटू यू क्या होता है, u. सो दैट मीन्स -1 इंटू यू इज -u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू कैपिटल V. तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं. बट ये अगर हमने प्रूफ नहीं करके रखा है तो देन यू हैव टू प्रूव दिस बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. सो आई होप कि आपको ऑल 5 स्टेटमेंट कैसे प्रूव करना है वो क्लियर हुआ होगा. और अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, और अगर इन केस आपको स्टिल कहीं पे डाउट है तो यू कैन शेयर योर डाउट इन टेलीग्राम ग्रुप. That telegram group link is also given in the description box. And if you have any doubt in any other question, that also you can send in the telegram group. Thank you. Thank you. Like, share, subscribe.